नमस्कार पेंशनर्स मित्रों, दुर्गा महाअष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही विजयादशमी की भी अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत तरह की खबरें कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए चलाई जा रही हैं। बड़े बड़े चैनल और अखबार भी हवाई खबरें चला रहे हैं। आपने देखा जब इनके पास खबरों का टोटा पड़ गया, यानी खबरें नहीं रहीं, तो ये खबरें चलाई जा रही कि 26 सितंबर को ही आपको वेतन मिल जाएगा, पेंशन मिल जाएगी। लेकिन आज 30 सितंबर है। आज तो हर हाल में सभी को वेतन और पेंशन मिल ही जानी है, लेकिन अभी तक पेंशन का एसएमएस नहीं आया है। यानी 29 सितंबर तक पे और पेंशन नहीं मिली है। अब ये ठेकेदार क्या बोलेंगे? दूसरी तरफ वेतन आयोग को लेके अब एक नया तरह का एजेंडा सेट किया गया है कि 2 साल के बाद 28 में जाके ये वेतन आयोग की रिपोर्ट आएगी। कहाँ से, किन सूत्रों के आधार पे बोल रहे हैं? और एक दो नहीं, उसमें बड़े बड़े अखबार शामिल हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म वाले और यूट्यूबर भी शामिल हो गए उसी ओर में। बिल्कुल हवाई बात है, कोई इसका आधार नहीं है। TOR टर्म्स ऑफ रेफरेंस की बात कर रहे हैं कि अभी उसका कुछ अता पता नहीं। वेतन आयोग के गठन की जो प्रक्रिया है वो भी अभी पूरी नहीं हुई है, ये बात सही है। फिर ये फिटमेंट फैक्टर कहाँ से बता रहे हैं? फिटमेंट फैक्टर के आधार पर चार्ट जारी किए जा रहे हैं। बड़े बड़े इसमें जो अखबार और चैनल शामिल हैं, हमें उस बात की दिक्कत है। छुट भई है, यूट्यूबर तो अपना धंधा पेट पालने का इससे चला रहे हैं, झूठ साच बोल के, ठीक है। लेकिन जिनका एक भरोसा जमा हुआ है, ऐसे अखबार भी बिना कोई रिसर्च के ऐसा कर रहे हैं। जब फिटमेंट फैक्टर है नहीं, अपनी तरफ से मनगढ़ंत 2.42 एक बड़ा अखबार, अब हम चार्ट दिखाने के लिए उसमें टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते। आप जानते हैं कि आपको खुद देखने को मिला होगा। तो वो 2.42% फिटमेंट फैक्टर के आधार पर, और वो भी HRA जो है, जो वर्तमान स्लैब है उसी के आधार पे HRA जोड़ रहे हैं। आपको मालूम है पे कमीशन के बाद HRA का स्लैब डाउन हो जाएगा। तो ये इन लोगों को बेसिक जानकारियां नहीं है। तीसरी बड़ी बात, 18 महीने DA एरियर को लेके हमने तथ्यात्मक रूप से एक वीडियो बनाया था नेताओं के लिए कि भाई इस बेस पे सरकार से बातचीत करिए, निगोशिएशन करिए टेबल पे। लेकिन वो तो है नहीं। अब खबर ये चलाई जा रही कि अब कोई दूर दूर तक भी गुंजाइश नहीं रही है, यानी अब DA का मामला भूल जाओ, और इसके लिए श्रमिक नेता भी तैयार हो गए। ऐसी खबरें चलाई जा रही हैं। दूसरी तरफ देख रहे हैं कि एक खबर ये चलाई जा रही कि अब DA एरियर 6% ब्याज के साथ मिलेगा। क्या कहा जाए भाई, कौन सी बात सही, जब कभी मिलेगा ही नहीं और दूसरी तरफ 6%। लेकिन हमने आधार दिया था, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के कई डिपार्टमेंट हैं, मिनिस्टीरियल जो रहते हैं विभाग, जैसे रेलवे, डिफेंस, और उसके अलावा PSU जो हैं वो ज़्यादा, उनमें बहुत से हैं, महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना A, मिनी रत्ना B, और PSU बैंक वाले जो कि केवल PSU हैं। तो इनमें जब DA रिलीज कर दिया गया तो भाई मिनिस्टीरियल लोगों ने कौन सा गुनाह किया है? उसमें तो सबसे ताकतवर लोग, रेलवे और डिफेंस से ज़्यादा ताकतवर कौन है? लेकिन उनकी ताकत का माध्यम सरकार के बीच में जो है वो श्रमिक नेता हैं। तमाम यूट्यूबरों को वो इंटरव्यू देंगे, विशेषकर हम नाम लेके बोल रहे हैं, शिव गोपाल मिश्रा और भी जो नेता हैं वो इंटरव्यू दे के यूट्यूबरों को व्यूअरशिप बढ़ा रहे हैं। स्वाभाविक है, लोग उनको देखते हैं, सुनते हैं। अरे भैया, तुम्हें यूट्यूब पे इंटरव्यू देने के लिए नहीं बनाया गया है नेता। आप जाके, हमने तो आपको भेज दिया था ना लेटर। कुछ लोगों ने बोला कि वो ऑथेंटिक लेटर, अरे भाई हमने जब डाला तो ऑथेंटिक ही होगा, हम हवाबाई बात नहीं करते हैं। और अगर अब क्या बोलें,
अगर हमारे को उस टेबल तक अवसर मिल जाए, ये हम चुनौती के साथ बोलते हैं, तो निश्चित तौर से ये डीए मिलेगा। बात है बार्गेनिंग की। जो सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट, उसने रोक नहीं लगाई थी डीए पे। उसने तो ये कहा था जब भी देश की आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी तो नियमानुसार इसका भुगतान होगा, और पीएसयू में उसका हो गया। तो फिर भाई आप आधे डिपार्टमेंट के लिए अलग से रूल नहीं बना सकते हैं। तो कुल मिला के ये बात थी, और बहुत सारी बातें कहने को हैं, कमेंट्स में लिखना। स्वास्थ्य हमारा केवल काम चला हुआ है, भगवान भरोसे है बिल्कुल। जिसे अब क्या कहें, हमें भी अब लगने लगा कि ठीक है, जब तक सांस तब तक आस। लोग मना कर रहे हैं और अब हम भी वीडियो नहीं बना रहे हैं, लेकिन फिर भी अब बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज शक्ति का। तो बस माँ की कृपा से ही अब जब तक चलेंगे चलेंगे। अब इसलिए हमने कहा कि एक अलग अंदाज में वीडियो बनाते हैं। कमेंट्स करिए, और कोई मुद्दे हों। नेशनल इंक्रीमेंट का मामला में अब कुछ रहा नहीं है ज़्यादा कहने को, लेकिन फिर भी अगर कोई टिप्पणी हो तो हमने बोला व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करिए। व्हाट्सएप ग्रुप में सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। हमें बहुत संतोष है, हम रह नहीं रहेंगे, लेकिन वो व्हाट्सएप ग्रुप रहेंगे, और उसमें प्रबुद्ध लोग जुड़े हुए हैं। आपकी समस्याओं का समाधान आपस में हो जाएगा, आपसी सहयोग से। तो चलिए, नमस्कार, धन्यवाद।